नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। हालांकि आपको मालूम होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, अन्य कोर्ट में इस पर कई प्रकार से केसेस किए गए, उसका क्या आदेश आया, एक एक गाइडलाइन देखेंगे। यहां पे देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित जजमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया परीक्षा के रिजल्ट से पहले करने का निर्देश दिया है। इस बात को समझेंगे, आगे आइएगा। यहां पे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पंकज सिंह तोमर बनाम मध्य प्रदेश राज्य में मामले 27 जुलाई 2021 को फैसला दिया था कि सरकारी नौकरी में शामिल होने के लिए सत्यापन फॉर्म जमा करना जरूरी है। यह भी एक बात है। यहां पे आइए, यह गाइडलाइन जारी की गई भर्ती परीक्षा में, इस पर भी बातचीत करेंगे। एक एक बिंदु को ध्यानपूर्वक समझिएगा। वैसे विद्यार्थी जिनके पास जानकारी नहीं है, इस बात को समझ लें। कोई भी वीडियो बनाइए, अगर बोलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाए, तो कई सारे विद्यार्थी ऐसे उसमें कमेंट करते हैं कि ये संभव नहीं है, 6 लाख लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना। अरे बाबू, 6 लाख लोगों का नहीं, जो रिजल्ट के दायरे में आते हैं उनका फाइनल ज्वाइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना, और उसको लेकर यदि सीट पूरा नहीं होता है तो फिर से कुछ सीट का रिजल्ट अंक घटाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। ये प्रोसेस है। यदि आप कुछ नहीं जानते हैं, आप शिक्षक बनने वाले हैं, तो जानने का प्रयास कीजिए। किसी भी बात को लेकर गलत साबित ना करें, पहले पूरा बात समझे। साक्ष्य के साथ एग्जाम टूर के द्वारा परोसा जाता है। कोई भी जानकारी आपको साक्ष्य के साथ ही दिया जाता है, बिना साक्ष्य का कुछ नहीं दिया जाता है। एक एक बिंदु को देखेंगे। पहले यहां पे आते हैं, उसके बाद आगे की प्रक्रिया करेंगे। एक एक बात है। सबसे पहले देखिए, हाई कोर्ट, ये इलाहाबाद वर्सेस संजय कुमार सिंह 2018 का जजमेंट है। उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेश कुमार 2017 का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है। ये सब कुछ है। उसके बाद आइएगा, सर्वोच्च न्यायालय में पंकज सिंह तोमर बनाम मध्य प्रदेश राज्य का है, 27 जुलाई 2021 का है। उसके बाद आइएगा तो ये दैनिक भास्कर का भी है। मैं साक्ष्य के रूप में आप लोगों के लिए परोस रहा हूं, ताकि वैसे विद्यार्थी को इस बात को समझ में आ जाए कि आप जानते हैं, मैं बार बार ऐसा क्यों एग्जाम्पल देता हूं कि वहीं आप जाकर देखिएगा, जहां गलत काम होते हैं, गलत चीज परोसे जाते हैं, वहां ज्यादा भीड़ मिलेगा। जैसा कि आपको मालूम है, यदि शराब बेची जाए तो वहां ज्यादा भीड़ मिलेगी, जबकि वह आपके सेहत के लिए खराब है। वहीं बगल में आपको दूध बेचा जाए जो कि आपके सेहत के लिए अच्छा है, वहां पे भीड़ आपको नहीं मिलेगा। इस बात को समझिए। जो जानते हैं उनको मालूम होगा एग्जाम टूर के बारे में। आगे आइए, सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित जजमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया रिजल्ट के पहले करने का निर्देश दिया गया। हाई कोर्ट ऑफ, ये देखिएगा, इलाहाबाद वर्सेस संजय कुमार सिंह 2018 का मामला है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा के रिजल्ट से पहले किया जाना चाहिए। आगे देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेश कुमार 2017 का मामला है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा आयोग को उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी उम्मीदवार ने सही जानकारी प्रदान किया है। यहां तो यह भी बात है कि यदि आप आवेदन कर देते हैं बीपीएससी के पास, तो बीपीएससी को भी यह सुनिश्चित करना पड़ेगा यहां जो भी आवेदन आया है वह सही है, जानकारी सब कुछ है, तब आगे की प्रक्रिया करना चाहिए। या यहां से ये बात को आपको क्लियर हो रहा होगा। किस बात से क्लियर हो रहा होगा तो मैं आपको बता दूं। यहां पे देखिएगा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेश कुमार 2017 का ये मामला है। इस पर आपको मालूम होगा। ये 2018 का मामला है, इस पर आपको समझ में आ गया होगा, इलाहाबाद वाला। आगे आइए, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या मामला था 2019 का। इस बात को आप समझिएगा और ध्यानपूर्वक देखने का काम करिएगा। मैं आपसे बता दूं, हमेशा आपके साथ था, साथ हूं, जो साथ रहूंगा। बस आपसे मेरा विनती यही है, यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो पॉजिटिव कमेंट करें, जिससे कि आपको मैं बताने में और मेहनत करूं, ताकि आपके साथ कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसा ना करें, आपको जानकारी भी नहीं होता है, कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, तो मेरे जो व्यूअर हैं या मेरे जो चैनल को देखते हैं वो लोग भी आपको जवाब कुछ दे देते हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं किसी का रिएक्शन नहीं करता हूं, इस बात को समझे। लेकिन आप शिक्षक बनने वाले हैं, आप अब स्टूडेंट नहीं रहे, तो आपको समझने और सोचने की क्षमता को और डेवलप करना चाहिए, ताकि आप और डेवलप हो सके। बहुत सारे लोग आज कमेंट किए थे कि सर आप ही को सब कुछ मालूम है और लोगों को नहीं मालूम है। बीपीएससी में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, हम मानते हैं सबको मालूम है, लेकिन उनको निर्देशित किया हो गया होगा। शिक्षा विभाग में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनको नहीं मालूम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लेंगे तो इससे लगभग 5 से 7 अंक कट ऑफ डाउन हो जाएगा। कट ऑफ डाउन क्यों होगा? क्योंकि वैसे विद्यार्थी जो फर्जी हैं लेकिन अंक ज्यादा ला रहे हैं, तो फर्जी है, अंक ज्यादा लाने से कोई मतलब नहीं।
आप सही हैं, अंक कम भी ला रहे हैं, आपको ज्वाइनिंग होना चाहिए। फर्जी यदि बाहर हो जाए, सभी को देख लिया जाए, तो लगभग 5 से 10 हजार इसमें भी सीट बढ़ जाएगा, इसमें भी ज्वाइनिंग हो जाएगा, इसमें भी विद्यार्थी को लाभ मिल जाएगा। तो आप एक एक बात को समझा कीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरे से बहुत अधिक आप भी जानते होगा, मैं मानता हूं, लेकिन क्या आपके पास प्रूफ है, इस बात को आप समझिए। यहां पे सब कुछ प्रूफ के साथ बताया जा रहा है। आगे ये फिर भी बिहार लोक सेवा आयोग एवं शिक्षा विभाग ने मनमानी तरीके से बिना दस्तावेज सत्यापन किए रिजल्ट जारी कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि टीआरई 1 टीआरई 2 में लगभग 60 से 65% फर्जी और आयोग बहाल हो गए। इस बार बीपीएससी टीआरई में वही खेलना चाहती है। आयोग सरकार की मंशा योग्य लोगों को बहाल करके फिर उनको बाहर कर देना है। ये अभ्यर्थी के द्वारा सब डाटा दिया गया है। ये सभी मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आता है, आपसे बता दें, आप अगर ये सोचते होंगे कि एग्जाम टूर पर वीडियो बनाने का मतलब केवल एक मैं ही सर्च करता हूं, नहीं, मेरे साथ जितने भी 2 लाख 2.5 लाख व्यूवर हैं, 2 लाख 2.5 लाख जो सब्सक्राइबर हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, ताकि सब लोग ये समझते हैं कि एग्जाम टूर उनका परिवार है, ये किसी एक व्यक्ति का परिवार नहीं है। इसमें कोई गलती भी हो जाए तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, उसको मैं सुधारने का प्रयास करता हूं, आप जरूर सुझाव देंगे। आगे ये फिर भी यहां नहीं किया जा रहा है, यहां किया ये जा रहा है कि फिर से अगर सीट खाली रहा तो आगे डाटा दिखाया जाए कि टीआरई 4 मैंने दिया, टीआरई 5 मैंने दिया, टीआरई 6 मैंने दिया। आगे आइए, यहां पे देखिएगा खेला हो रहा है। सरकार की मंशा योग्य लोगों को बहाल करना नहीं है, बस फर्जी लोगों को बहाल करके फिर आंकड़ा दिखाकर फिर उनको बाहर कर देना है। बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट से निवेदन है, देखिए निवेदन विद्यार्थी करते हैं, कुछ भी कह लीजिए, हमेशा से विद्यार्थी का यही मानना है कि हम तन समर्पित मन समर्पित बोलिए तो दंडवत प्रणाम करें, लेकिन कम से कम हमको न्याय मिल सके। न्याय ये मिल सके कि हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा लीजिए, हम लोग जो रिजल्ट में आते हैं उनको पहले ही देख लीजिए सब कुछ, ताकि सही है या नहीं है। यदि आपको लगे कि नहीं इसमें ज्यादा अयोग्य है तो आप 1.5 गुना रिजल्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 बार मेरा डॉक्यूमेंट जांच कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। विद्यार्थी ये कहना चाह रहे, जरा सोचिए, आप एक बात को सोचिए। आगे आइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पंकज सिंह तोमर मध्य प्रदेश राज्य के मामला में 27 जुलाई 2021 को फैसला दिया था कि सरकारी नौकरी में शामिल होने के लिए सत्यापन फॉर्म जमा करना जरूरी है। एक होता है, आप देखे होइएगा, सब लोग शपथ पत्र भी भरते हैं, सब कुछ भरते हैं कि मेरे द्वारा जो भी डाटा दिया जा रहा है वह सत्य है, यदि कोई गलती पाया जाता है तो आप मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन बीपीएससी और शिक्षा विभाग को यह सोचना चाहिए कि लगभग जितने भी शिक्षक फर्जी पकड़े गए, जिनको आपने बाहर किया, उनको तो कम से कम बैन कर देते कि अब वो बीपीएससी टीआरई का कोई एग्जाम नहीं देंगे या बिहार में कोई एग्जाम नहीं देंगे। जो गलत डॉक्यूमेंट्स लगाकर नौकरी लिए, आपका जो ट्रेनिंग का खर्च हुआ, आपने जो 2-3 माह का वेतन दिया, उसका वसूल करना चाहिए। मेरा मानना यह है कि 1 रुपया भी फर्जी के पास न जाए, जो जेन्युइन शिक्षक है उनके पास वेतन जाए, वह पढ़ा रहे हैं उनको सब सुविधा दिया जाए। मेरा तो यह भी मानना है, बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक होंगे जिनको मेहनत करते होंगे, मेहनत किए, अच्छा से नौकरी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन अब उनको लग रहा होगा कि बच्चा को पढ़ा रहे हैं 6 to 8 है, 1 to 5 है, उस तरह का है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो आपने एनसीईआरटी का बुक खरीदिए, उसको अध्ययन करिए, 1 से 2 सप्ताह आप अच्छा से अध्ययन कर लीजिएगा तो बच्चों को अच्छा से ज्ञान दे पाइएगा। बहुत सारा दुख होता है जब किसी शिक्षक से यह पूछा जाता है कि बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, किसी शिक्षक से यह पूछा जाता है कि 79 बोर्ड पर लिख दीजिए, उनको लिखने नहीं आता। ये सब दुख होता है। बहुत लोग ये सोचते होंगे, किसी को मानसा नहीं होता है कि आपको नीचा दिखाया जाए, आप गुरु हैं, आप सम्मानित हैं, आप सब सम्मानित हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा बच्चों के प्रति। आप भी जरा सोचिए, उसी बच्चे जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको आप ज्ञान नहीं दीजिएगा, उनको आप संविधान के बारे में नहीं पढ़ाएगा, उनको आप कुछ भी नहीं पढ़ाएगा तो समस्या ना होगा, आपके साथ भी हो सकता है। आगे आइए, दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया क्या है समझिएगा। जब आवेदन जब स्वीकृत हो जाता है तो संबंधित अधिकारी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए संपर्क करें। दस्तावेज सत्यापन में पहचान पत्रों पर मौजूद जानकारी की जांच की जाए। इस जांच में नाम, पता, जन्म तिथि, फोटोग्राफ जैसी जानकारी की तुलना अन्य पहचान पत्र या दस्तावेज से डेटाबेस से जानकारी ले लिया जाए। इस तरह यह पुष्टि होती है कि जानकारी सटीक और दस्तावेज जमा करने वाले व्यक्ति, संस्था की स्पष्ट ईमेल आईडी सब कुछ देखी जाए। सरकारी नौकरी के लिए दस्तावेज सत्यापन में पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक दस्तावेज, अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह जो भी शामिल है उसको जांच किया जाए। ये बताया गया था कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसको जांच किया जाए। सबसे बड़ा समस्या तो तब हो गया जब ये भी लगा कि टीचर की बहाली की गई किसी विद्यालय में 3, वहां पे ज्वाइनिंग हो गया 5। आखिरकार इसमें चूक किसका है? चूक जिसका भी है वो स्वीकार करें, आगे काम करें। ये गाइडलाइन जारी की गई। देखिए, भर्ती परीक्षा में आयोजित करने वाली संस्था रिजल्ट जारी होने के बाद
पात्र अभ्यर्थी की लिस्ट संबंधित विभाग को भेजेगी। रिजल्ट जारी करके जो पात्र होंगे उनको संबंधित आयोग को भेजेगी। संबंधित विभाग भर्ती परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकेगा। अभ्यर्थी को सभी डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। देखिएगा, यहां पे देखिएगा, इस बात को समझिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद संबंधित विभाग पात्र अभ्यर्थी के साथ ही संदिग्ध और अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी की लिस्ट तैयार करेगा। इससे भर्ती करने वाली संस्था को भेजने के बाद ही फाइनल रिजल्ट होगा। देखिए, इस बात को समझिए, यहां पे समझिए, रिजल्ट भेजा गया वो फाइनल नहीं होता है। आप समझिए, बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि 6 लाख 7 लाख 10 लाख लोगों का कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रेलवे में कैसे हो जाता है, अन्य जगह पे कैसे हो जाता है, अभी भी पीएससी की बहाली है 69 वाला, यहां पे कैसे हो जाएगा। ठीक है, कम है, यहां पे ज्यादा है तो क्या दिक्कत है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे। मेहनत के लिए तो आयोग बना है, आयोग हम सबकी सुविधा के लिए तो बना है। इस पर आप पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हैं? आप विद्यार्थियों के आप इतना निगेटिव क्यों सोचते हैं? आप शिक्षक बनिएगा भविष्य में और इतना निगेटिव, ये कैसे चलेगा? आगे आइए, भर्ती के लिए एजुकेशनल और ये प्रैक्टिकल योग्यता का यहाँ पे जो हिंदी लिखा गया है वो मिस्टेक हो गया होगा, या प्रैक्टिकल मतलब ये समझ लें जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, जिसको हम लोग शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता बोलते हैं। यहाँ प्रैक्टिकल योग्यता का निर्धारण पहले ही कर लिया जाए ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान कर्मचारी को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने वाले कर्मचारी को विशेष ट्रेनिंग दी जाए। देखिए, आप एक बात को समझिए, अभी यदि बिहार में लागू कर दिया जाए कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारी है, यदि उनसे कोई फर्जी गुनाह शिक्षक चले जाते हैं या फर्जी कोई अभ्यर्थी चले जाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, तो वो भी अच्छे से वेरिफिकेशन करेंगे। यदि ये भी कह दिया जाए उनको 2 माह 1 माह 10 दिन 5 दिन का ट्रेनिंग करा दिया जाए, तब वो और अच्छा से वेरिफिकेशन करेंगे। जरा सोचिए, वेरिफिकेशन न करने के चलते बिहार सरकार को, बिहार के जो गरीब परिवार हैं उसका, जो टैक्स पेई है उनका, सबका नुकसान हो रहा है। 1-1 रुपया किसी का नहीं है, ये सभी बिहार के गरीब जनता का है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए ताकि फर्जी शिक्षक को ट्रेनिंग ना दी जाए। फर्जी शिक्षक को ट्रेनिंग देने में भी खर्च आता है, सब कुछ में खर्च आता है, तो ये सरकार को नुकसान है, बिहार के जनता को नुकसान है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा दिए गए डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, कोई भी फिजिकल सर्टिफिकेट या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट विशेष जांच की जाए। अगर किसी अभ्यर्थी की डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट में किसी तरह का संदेह है, संबंधित विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट जारी करने वाली संस्था से संबंधित प्रमाण पत्र को लेकर लेटर देखा जाए, लेटर लिखकर वहां से मांग किया जाए और देखा जाए। भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद संबंधित विभाग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अधिकतम 45 दिन के अंदर ही पूरा करनी होगी। हालांकि पदों की संख्या बहुत ज्यादा होने और विशेष परिस्थिति में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया को 15 दिन और आगे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, 45 दिन ये दिया गया और इसमें अगर ज्यादा पद है तो 15 दिन और बढ़ा दिया जाता है, तो कितना दिन हो गया? 60 दिन हो गया, यानी 2 माह हो गया। तो यहां तो 2 साल लगाया जा रहा है। आगे देखिए, देश के दूसरे राज्य और विदेशी संस्थाओं की डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के संबंध में विभाग द्वारा एक विशेष कमेटी बनाया जाए। यहाँ पे देखिए, देश के दूसरे राज्य, अगर मान लीजिए आप बिहार से हैं, अगर आपको यूपी में नौकरी करना है तो आप दूसरे राज्य के हुए। यदि आप बिहार में नौकरी कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश के हैं, तो आप दूसरे स्टेट के हुए। तो देश के दूसरे राज्य और विदेशी संस्थाओं की डिग्री और सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के लिए विशेष विभाग से विशेष कमेटी बनाई जाए और जांच की जाए, ये रूल होता है। अभ्यर्थी के 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की SOID में लगे सभी दस्तावेज को वेरिफिकेशन के बाद ही वेरीफाई स्टेटमेंट दिया जाए। भर्ती संबंधित विभाग की ओर से अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सभी डॉक्यूमेंट और डिप्लोमा कोर्स को लेकर एक अच्छा तरीका से लॉकर बना दिया जाए, जिसको बीपीएससी ने बना रही है। ये सराहनीय कदम है। जो देखिए, मैं हमेशा से आपको बताता हूं, जो जिसका काम सही है उसको मैं सराहना करता हूं, जिनका काम जो गलत है वहां पे मैं बताता हूं मेरा